जय श्री राम प्रेमी भक्तों, बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भगवान को पाने के लिए, उनके साक्षात दर्शन के लिए कितने नाम जप करने चाहिए और कौन से नाम जप की शास्त्रों में अधिक महिमा गाई गई है। देखिए, संख्या के विषय में तो सब जगह एक सा नियम नहीं मिलता, किंतु भगवान के नाम जप की महिमा अधिकांश सभी शास्त्रों में पाई जाती है। कली संतरोण उपनिषद में लिखा है कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस षोडश नाम वाले मंत्र का 3.5 करोड़ जप करने से सब पापों का नाश होकर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। रामायण में श्री राम नाम की, श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण आदि नामों की एवं महाभारत में गोविंद, हरि, नारायण, वासुदेव आदि बहुत से नामों की तथा श्रुति स्मृतियों में ओम, तत्सत आदि नामों के जप की विशेष महिमा लिखी है। ऐसे ही प्राय सभी नामों की शास्त्रों में जगह जगह भूरी भूरी महिमा गाई गई है। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि कली के अत्यंत उग्र पाप जो कि मनुष्य को नरक की पीड़ा देने वाले हैं, श्री कृष्ण का एक बार भी भली प्रकार स्मरण करने से तुरंत ही वो पाप दूर हो जाते हैं। श्री गोविंद एक बार भी स्मरण किए जाने से मनुष्यों के सैकड़ों जन्मों के किए हुए पापों के समूह को उसी प्रकार शीघ्र ही भस्म कर देते हैं जैसे रुई के ढेर को अग्नि। दुष्ट चित्त पुरुषों द्वारा भी स्मरण किए जाने पर भगवान श्री हरि उनके समस्त पापों को हर लेते हैं। जैसे अग्नि अनिच्छा से स्पर्श करने पर भी जला ही डालती है। हरि के नाम का जप करने से जितने पाप नष्ट हो सकते हैं उतने पाप संसार में हैं ही नहीं। इसलिए अधिक पापों के भय से अन्य प्रायश्चितों का करना व्यर्थ बताया है। हे मुनि श्रेष्ठ, भगवान के नाम का जप करने वाला मनुष्य यदि आचरणहीन, भक्तिहीन तथा निंदनीय भी है तो भी उसको क्या भय, क्योंकि नारायण शब्द के उच्चारण मात्र से वह पाप रहित होकर परम अविनाशी गति को प्राप्त हो जाता है। जानकर अथवा बिना जाने भी वासुदेव का कीर्तन करने से समस्त पाप जल में पड़े हुए लवण के समान लीन हो जाते हैं। गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है कि जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ रूप मेरा चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। विष्णु पुराण में लिखा है, जिसके नाम का विवश होकर भी कीर्तन करने से पुरुष सिंह से डरे हुए गीदड़ों के समान संपूर्ण पापों से तुरंत मुक्त हो जाता है। यहाँ इतना ही बताया जा रहा है कि एक हरि के नाम से ही संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। जिसने एक बार भी हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण कर लिया, उसके मानो सारे पाप भस्म हो गए और उसने मोक्ष की ओर जाने के लिए कमर कस ली है। इस प्रकार नाम जप की महिमा शास्त्रों में स्थल स्थल पर भरी पड़ी है। तो हरि के नाम की महिमा वैसे तो कोई बता ही नहीं सकता, लेकिन जिसको जैसा अनुभव हुआ अपने आत्म रूपी ग्रंथ से उन्होंने भगवान को वही नाम दे दिया और अपने अनुभव के अनुसार ही शास्त्रों में लिख दिया। और इसके भगवान के नाम की महिमा तो अनंत है, अवर्णनीय है, अवर्चनीय है और संख्या भी कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि सबका अपना प्रारब्ध होता है और भाव की बात होती है। किसी का मन एकाग्र हो जाए, भाव से वह जप करे तो वह तो एक पल में भी मिल सकते हैं, एक बार के बोलने से मिल सकते हैं, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। और कबीरदास जी ने स्पष्ट कह दिया है कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक ही पल की तलाश में। खोजने वाला हो तो वो हमें एक पल में ही मिल सकते हैं।
अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रेमी भक्तों।